नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज और मैं हूं काजल सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने शो में लगातार किसी न किसी ऐसे गेस्ट को लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं एक नाम बनाकर आता है। वैसे ही आज हम एक ऐसी युवा शक्ति को लेकर आ रहे हैं जो गोरखपुर से निकलकर आज एक युवा है और एक अच्छी सोच लेकर युवाओं में जोश पैदा कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शाही जी की, जो आज एक नामचीन इंसान है, साथ ही वो लोगों की बहुत ही मदद करते हैं। तो हम चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और साथ ही जानते हैं इनके बारे में कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो हम जानना चाहेंगे अभिषेक जी आपके बारे में कि आपकी क्या सोच है और वो आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सोच से रिलेटेड हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले मेरी ये सोच है कि मैं जिस जगह पैदा हुआ हूँ, जिस धरती पे, जिस कुल में, जिस प्रदेश में, जिस देश में, उसका नाम करूँ। तो अब मेरी तो पता नहीं प्रतिभा का, तो मुझे अपने पता ही चला बचपन से लेकर आज तक कि मेरे अंदर प्रतिभाएं कितनी हैं। तो बेसिकली मेरा ये सोचना है सबसे पहले कि मैं उन लोगों को आगे बढ़ाऊँ जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है आगे जा पाने की, जिनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, या किन्हीं भी कारणों से जो आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये शुरू किया है कि जो भी लोग छोटे स्तर पे हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, उन्हें आगे लेके आ रहे हैं। हम फ्री में अपने एनजीओ जो मेरी मासा के नाम पे है, उसके तहत उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनकी फीस पे कर रहे हैं। कई बच्चों की शादी भी कराई हमने। ऑन रिकॉर्ड्स आपको पेपर में कई मैगजीन्स पे मिलेंगे आपको। मुझे रवि किशन जी ने भी इसके लिए एक बार सम्मानित कर चुके हैं, डीएम साहब भी कर चुके हैं इसके लिए। और ये मैं प्रदेश स्तर पे कर रहा हूँ अभी, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो देश के स्तर पे भी इसे करेंगे। अच्छा, आपको यूथ सेंसेशन का अवार्ड भी मिला है, वो किस लिए मिला था? वो पारुल चौहान जी एक स्टार प्लस के काफ़ी बड़े स्टार्स में से वो, तो उन्होंने इंडिया यूथ सेंसेशन टाइटल मेरे मतलब फेम की ही कह सकती हैं कि कोई सर्वे था उसमें फेम मेरा ज़्यादा था, इसलिए इंडिया यूथ सेंसेशन का टाइटल उन्होंने दिया था मुझे, पारुल जी ने। अच्छा, मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ आपको लेकर, क्योंकि कहीं आपको देखने को मिलता है बॉलीवुड में, तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्रीज में, तो फिर कहीं आप पॉलिटिक्स में दिखते हैं। तो क्या छवि है आपकी? अब इसका मैं कैसे बताऊँ, तो छवि क्या है तो जनता ही बता पाएगी, आप लोग बता पाएंगे हमसे बेहतर, तो एनालिसिस आप लोग का होगा। तो जो भी है आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे हमसे। अच्छा, कहते हैं कि जो मैंने आपके बारे में जाना है कि आप राजघराने से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक युवा शक्ति हैं और लोग कहते हैं कि जब एक लड़का बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाता है अपने घर के पावर का, सारी चीज़ों का। तो आप फ़ायदा उठाते हैं या फिर नहीं? नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि किसी चीज़ का मिसयूज़ करें हम। फादर मेरे क्लास 1 ऑफिसर थे, एक ठीक है आपको पता ही है कि हम बहुत स्टेबल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उन चीज़ों का मिसयूज़ नहीं, यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे से किसी का नुकसान ना हो, इवन भला ही हो, अगर मेरे से किसी का फ़ायदा हो तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे से हो जाए। तो क्या आप पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं? पॉलिटिक्स में ही ज़्यादा आप दिखाई देंगे या किसी और चीज़ में? कह सकते हैं पॉलिटिक्स की तरफ काफ़ी झुकाव है मेरा, ज़्यादा झुकाव है पॉलिटिक्स की तरफ ही है, क्योंकि पॉलिटिक्स में पावर का सही यूज़ किया सकता है अगर सही तरीके से किया जाए। तो क्योंकि पॉलिटिक्स आपको पावर देती है। हम अगर जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की समस्याओं को जान रहे हैं, तो हमारे पास पावर है, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उन चीज़ों को कर सकते हैं जनता के लिए। अच्छा, गोरखपुर एक छोटा सा देश है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी सोच क्या है अपने क्षेत्र को लेकर? क्षेत्र गोरखपुर को लेकर, गोरखपुर को लेकर बेसिकली ये है कि अभी तक तो विकास था ही नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आए तब से कई विकास, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। बहुत कई विकास दिखे भी लोग, कई सड़कें चौड़ी हुई, स्ट्रीट लाइट्स दिखे, कई सुविधाओं में बढ़ोतरी बहुत तेजी से हुई। तो मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी दोबारा आए, और गोरखपुर के लिए अगर मुझे कुछ करने की बात आए तो मैं उन चीज़ों पे ध्यान दूंगा जो मुख्यमंत्री से छूट जाएंगी। जी। अच्छा, मैंने ये भी जाना है आपके बारे में कि आपको सरकारी सुरक्षा दी गई थी, वो किस लिए दी गई थी और क्यों हटा दी गई? सरकारी सुरक्षा हमें दी गई थी, फिर कई राजनीतियां हुई हमारे खिलाफ, हमारे अपोजिशन ने, कई लोगों ने किया, कई हमारे ऊपर झूठे ब्लेम्स लगे, तो इस वजह से जो है सरकारी सुरक्षा वापस ले ली गई हमसे। लेकिन उम्मीद करता हूँ हम बहुत जल्दी हाई कोर्ट जाके इसके अप्लाई करके दोबारा लेंगे। जी। अच्छा, जो आपने अभी तक काम किए म्यूजिक इंडस्ट्री में, जो काम किए वो कितने रहे और कितने सक्सेसफुल रहे? म्यूजिक इंडस्ट्री में झुकाव तो अभी मेरा आया है, जस्ट लॉकडाउन के जस्ट पहले आया था, तब तक तो फिर लॉकडाउन ही लग गया।
और उसमें बहुत से और भी अच्छे लोग हमसे जुड़े हैं, कई IAS IPS लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। कई लोग हैं ऐसे जो एक मतलब स्टेबल बैकग्राउंड है, जिनका एक स्टेबल लाइफ है, प्रोफाइल है, I mean, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस मेरे डायरेक्ट बॉलीवुड तक कांटेक्ट है, मे बी आप लोगों को पता हो, तो उसका यूज करके मैं चीज़ों को थोड़ा सा ये करना चाह रहा हूँ ना कि यूपी के जो म्यूजिक इंडस्ट्री का लेवल है वो ऊपर जाए, यूपी का लेवल ऊपर जाए। जैसा कि आपने कहा कि IAS IPS विधायक नेता मंत्री सबका सपोर्ट है आपके साथ, तो मैं ये जानना चाहूंगी इनका सपोर्ट कितना जरूरी होता है किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए? बहुत जरूरी है। अगर जैसे ये तो भारत है, आप भी जानते हैं, बिना अप्रोचेस के तो आप कुछ कर ही नहीं सकती हैं। जैसे अगर मैं किसी की पैरवी करता हूँ, जैसे सुबह मेरे घर पे दरबार लगता है, सुबह लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर के, तो ठीक है, मेरे फादर तो एक IAS रैंक के ऑफिसर थे, उन्होंने चीजें को मैनेज किया, एक अधिकारी थे, उनके लिए आसान थी। अगर मेरे पास पद ना हो या कॉन्टेक्ट ना हो तो मैं कर ही ना पाऊँ, क्योंकि इंडिया है ना, और खासकर उत्तर प्रदेश है, बिना अप्रोच के यहाँ कोई काम नहीं हो पाता। जी बिल्कुल। अच्छा, गोरखपुर के लोग कहीं ना कहीं ये भी जाने जाते हैं कि बहुत ही दबंग होते हैं, दबंगई के बिना तो वो रहते नहीं। तो आपके अंदर वो कितना कूट कूट कर भरा है? मेरे अंदर कूट कूट के भरा है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई दबंग नहीं हूँ। बस ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि किसी के साथ गलत ना हो। तो जहाँ गलत होता है, क्षत्रिय धर्म कहता है रक्षा परम धर्म, तो वहाँ मुझे खड़ा होना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है उन लोगों के लिए। तो कहीं कुछ चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं, कहीं बेकार लगती हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम किसी की मदद करने के लिए थोड़े कड़े हो रहे हैं तो कई लोगों को चीजें बुरी लगती हैं। तो सबके अपनी देखने की नजरिया है, उसे हम बदल नहीं सकते। कोई हमें अच्छा मानता है, कोई बुरा, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते ना। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि आपके पिताजी IAS रैंक के एक अधिकारी हैं, तो वो कितना सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो क्राइम के खिलाफ ही रहते होंगे। तो आप जब ये दबंगई और सारी चीज़ें करते होंगे तो ज़रूर डांट पड़ती होगी घर पे, तो क्या सपोर्ट रहता है परिवार का? नहीं, दबंगई तो हम करते ही नहीं है, परिवार का सहयोग बिल्कुल रहता है। मेरे फादर खुद कहते हैं गलत ना होने दो किसी के साथ, ना करो। तो ये चीजें हैं, पूरा सपोर्ट है उनका। और देखिए, अगर ऐसे कहें कि दबंगई नहीं है, ऐसे तो राजा भैया को भी लोग कहते हैं गुंडा का गुंडा। मानिए राजा भैया मेरे आइडियल भी हैं, इवन वो काफी मैं उनसे प्रभावित होते हैं, व्यक्तिगत जीवन में बहुत प्रभावित है उनसे। तो वो गुंडा नहीं है ना। अगर वो गुंडे होते तो 6 बार से विधायक नहीं होते ना, क्योंकि जनता से डरा धमका के तो वोट नहीं लिया सकता ना। तो वही चीजें देखने का नजरिया, फिर भी लोग उन्हें गलत मानते हैं। तो वैसे कुछ मेरे साथ भी सिमिलर केस है कि कुछ लोग गलत, कुछ लोग सही। आखिर मेरी लोकप्रियता है तो कुछ तो कारण उसके पीछे मेरी अच्छाइयां भी होंगी ही ना। अच्छा, ये भी मैंने सुना कि आप कोई एक नई वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो उसमें क्या नई सोच होगी और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा हमारी ऑडियंस को? कुछ नया क्या मिलेगा, जैसे आपके मिर्जापुर था और गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो कुछ इसी से रिलेटेड है। स्टोरी लिखने के लिए दे दी गई, लेकिन स्टोरी लिखी जा रही है। मेरा भाई है विधु, वो उसमें है, और भी लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, ऑन स्क्रीन ही आपको लोग दिखेंगे। तो एक बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे लेके आ रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के लिए ही लेके आ रहा था कि उसमें उत्तर प्रदेश का नाम हो। आर्टिस्ट भी मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से उठाऊंगा और सारी चीज़ों को मैं उत्तर प्रदेश से ही लेके जाऊंगा बॉलीवुड के लेवल तक। अच्छा, वेब सीरीज का जहाँ नाम लिया गया वहाँ एक चीज़ और जाननी चाहिए कि सोच क्या वेब सीरीज में नहीं आ रही है? आपने नाम तो बहुत बड़े बड़े लिए, लेकिन उससे सीखने से ज़्यादा बच्चों को नुकसान ही होता है जो आज के समय पे वेब सीरीज आ रही है। तो आपकी वेब सीरीज में क्या कुछ नया दिखेगा और बच्चों को और ऑडियंस को, क्या वो पुरानी चीज़ें ही रिपीट करेंगे या फिर नहीं? देखिए, किसी चीज से शिक्षा लेना तो समाज पे निर्भर करता है। समाज उसे अच्छा शिक्षा लेता है, बुरी शिक्षा लेता है। जैसे एक वेब सीरीज बनकर आई थी श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर, ठीक है, शायद रंगबाज नाम था उसका। तो लोगों ने बोला श्री प्रकाश शुक्ला बनना है, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला का अंत क्या हुआ, मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत बहुत बुरा अंत था उसका। तो आप किसी चीज का सिर्फ आरंभ देखिए, उसका अंत भी देखिए कि इसका कितना बुरा अंत हुआ, और उसके बाद उसके कुल खानदान, उसके परिवार में कितने दुर्दशा में है उसका परिवार, ये भी देखिए। तो मैं उन सारे अपने युवा पीढ़ी से कहता हूँ कि आप सिर्फ भविष्य मत देखिए, ठीक है, भविष्य को कभी अंधकार की तरफ मत देखिए, भविष्य देखिए, ठीक है, अंधकार में मत देखिए, भविष्य को उज्जवल करिए। उज्जवल मतलब IAS बनिए, PCS बनिए, कुछ ऐसा काम कीजिए समाज आपके ना होने के बाद भी आपका परिवार का सम्मान करे, आप लोग का सम्मान करे। जी बिल्कुल। जैसा कि अभिषेक जी के बारे में आप जान रहे हैं, उन्होंने बताया भी कि उनकी सोच कुछ अलग है, वो कुछ अलग करने के लिए आए हैं और अलग करेंगे भी। अभिषेक जी, आपसे तो बहुत सारी बातचीत भी हुई हमारी। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ एक नया मैसेज दें हमारे ऑडियंस को। नया मैसेज में मैं यही गुजारिश करूँ अपने युवा पीढ़ी से कि वो गलत चीज़ों से दूर बढ़े। बहुत तेजी से मैं देख रहा हूँ आजकल हर छोटे छोटे शहरों में भी गांजा और अफीम और इन सारी चीज़ों का क्रेज बढ़ रहा है, स्मोकिंग का क्रेज बढ़ रहा है। ये सिर्फ भविष्य बिगाड़ रहा है। ये हमारी युवा पीढ़ी को सिर्फ और सिर्फ एक गलत दिशा में ले जा रहा है। हम युवा हैं, हम भारत को बदलने की क्षमता है हमारे अंदर। अगर हम सही दिशा में जाएं
तो अगर हम चाहेंगे तो भारत का सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि सब कुछ हम पर निर्भर करता है। तो मेरी गुजारिश है सारी युवा पीढ़ी से कि कुछ भी ऐसा करने से पहले एक बार अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचें। तो ये एक युवा की सोच थी कि अगर हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ फिर। नमस्कार।